हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सही प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? ऑप्शन है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च। आपको सही प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न, बिहार का उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है पटना, सारण, कोसी, मगध। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय भाषा है? ऑप्शन है हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय वृक्ष है? ऑप्शन है बेल, पीपल, आम, नीम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पीपल। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पुष्प है यानी फूल है? ऑप्शन है कमल, गेंदा, गुलाब, इनमें से कोई नहीं। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पशु है? ऑप्शन है गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। बिहार का राजकीय पशु बैल है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पक्षी है? ऑप्शन है हंस, मुर्गी, कोयल, गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का प्रमंडल है यानी बिहार में कितने प्रमंडल है? ऑप्शन है 7, 8, 9, 11। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, 9 डिवीजन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में जिला है यानी प्रश्न लिखा है बिहार का जिला है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन है 32, 34, 36, 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का अनुमंडल है यानी बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? ऑप्शन है 95, 101, 105, 119। बिहार में कुल 101 अनुमंडल है यानी सब डिवीजन है। अगला प्रश्न, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है? ऑप्शन है 21, 23, 25, 30। बिहार में कुल यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय 21 है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? ऑप्शन है बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पटना। ये बिहार की राजधानी है, यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? ऑप्शन है मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया। सबसे अधिक जनसंख्या पटना है और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? ऑप्शन है मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा। लिंगानुपात मतलब होता है लड़का और लड़की में अंतर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंगेर। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है? ऑप्शन है समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज, पटना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोपालगंज। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? ऑप्शन है रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रोहतास। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? ऑप्शन है गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूर्णिया। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है बिहार में। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? ऑप्शन है किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किशनगंज। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है? ऑप्शन है अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, औरंगाबाद। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है? ऑप्शन है किशनगंज, कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गया। अगला प्रश्न, बिहार में सबसे बड़ा नगर है? भागलपुर,
दरभंगा, मधुबनी, पटना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा बौद्ध मठ। अगला प्रश्न, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। ऑप्शन है 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 15 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। ऑप्शन है 1896 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1936 ईस्वी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1906 ईस्वी। अगला प्रश्न, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। 1504 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1580 ईस्वी, 1600 ईस्वी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1580 ईस्वी। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। 240, 243, 245, 246। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 243। अगला प्रश्न, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। 20, 25, 30, 40। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 40। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। 1916, 1917, 1918, 1921। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1916। अगला प्रश्न, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। 12, 14, 15, 16। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 16। अगला प्रश्न, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। ऑप्शन है 15 नवंबर सन 2000, 25 नवंबर 2001, 23 नवंबर 2002, इनमें से कोई नहीं। झारखंड बिहार से अलग 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ 1932 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्य भगत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, इन्हें हम लोकनायक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। ऑप्शन है हरिपुरा, रामगढ़, गया, पटना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा गया। अगला प्रश्न, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929, अप्रैल 1922। ऑप्शन सी से हो जाएगा मार्च 1929। अगला प्रश्न, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी बंगाल से बिहार कब अलग हुआ। ऑप्शन है 1911, 1912, 1813, 1814। बंगाल से बिहार 1912 में 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था, इसलिए हम हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। शेरशाह ने, हुमायूं ने, इब्राहिम लोदी ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा शेरशाह ने। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। शेरशाह सूरी, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न,
नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा मध्यकाल में। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का, पत्थर का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा लकड़ी का। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अशोक महान, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 17 अप्रैल 1858, 10 जून 1858, 9 मई 1858, 12 मई 1858। आपको बताना है वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 9 मई 1858। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, अलीपुर, बलिया, रांची। ऑप्शन डी से हो जाएगा रांची। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। ऑप्शन सी से हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, कणाद, पराशर, वात्स्यायन। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई दिल्ली में, लाहौर में, पटना में, नासिक में। ऑप्शन सी से हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, साम्यवादी, अंतर्राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, किसान सभा। जयप्रकाश नारायण समाजवादी से संबंधित थे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इंद्रपुर, गोगरी, अमराहा, पेमा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा अमराहा। अगला प्रश्न, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, कैंप जेल। ऑप्शन ए से हो जाएगा बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को। बिहार केसरी से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है। ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 45.85%। अगला प्रश्न, बिहार का शोक निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? अजय को, कोसी को, सोन को, बागमती को। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। दशहरी, जर्दारू, लंगड़ा, सफेदा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सफेदा। अगला प्रश्न, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ऑप्शन ए कोयल, सोन, पुनपुन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोन नदी। ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, बिहार में तेल शोधक कारखाना है पटना में, आरा में, बरौनी में, बाढ़ में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बरौनी में। अगला प्रश्न, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए गंगा, पुनपुन, फल्गु, कोसी नदी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोसी नदी। अगला प्रश्न, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? चावल, गन्ना, मखाना, बांस। मखाना में बिहार भारत में सबसे आगे है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है रेशम, जूट, चमड़ा, सीमेंट। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 16 करोड़ टन, 20,058 करोड़ टन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16 करोड़ टन। अगला प्रश्न, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, रायपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाजीपुर। अगला प्रश्न, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाजीपुर। अगला प्रश्न, मखाने की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है। ये मखाना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन है भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कटिहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांबर झील, अनुपम झील, सुखना झील, कामा झील। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुपम झील, ये बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, तर्कशास्त्र के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? ऑप्शन है मुसलमान, मुगल, सिथियंस, कुषाण। ऑप्शन ए से हो जाएगा, मुसलमान। अगला प्रश्न, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? पीटर मुंडी, बिशप हिबर, जॉन मार्शल, रॉल्फ फिच। ऑप्शन डी से हो जाएगा, रॉल्फ फिच। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट था? अवंती वर्मा, बृहद्रथ, नंदीवर्धन, जालौक। ऑप्शन बी से हो जाएगा, बृहद्रथ। अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हुरो को पराजित किया था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक के पिता थे? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, बिंदुसार। ऑप्शन डी से हो जाएगा, बिंदुसार। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। ऑप्शन ए से हो जाएगा, पाली। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है?
ऑप्शन है दिव्य वरदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। ऑप्शन सी से हो जाएगा इंडिका। अगला प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक, मौर्य, गुप्त, नंद। ऑप्शन ए से हो जाएगा हर्यक। अगला प्रश्न, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? ऑप्शन है अवंती, वजित, वैशाली, कौशल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा अवंती। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, स्पार्टा, एथेंस। ऑप्शन ए से हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? ऑप्शन है सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। आपको बताना है इन चारों में कौन नदी है जो सबसे अधिक अपना रास्ता बदला है। ऑप्शन सी से हो जाएगा कोसी नदी। अगला प्रश्न, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ऑप्शन है जी के गोखली, श्री कृष्ण, श्रीदीप नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा श्रीदीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ऑप्शन है भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, जमशेदपुर, राजगीर। ऑप्शन बी से हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था? राज्य संसाधन, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। ऑप्शन सी से हो जाएगा आर्थिक स्थिति को। अगला प्रश्न, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? 1942, 1943, 1913, 1911। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1942। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई? ऑप्शन है 1921, 1934, 1937, 1939। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1934 में। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908, 1909, 1907, 1911। किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? नंदलाल बसु को, अवधेश कुमार सिन्हा को, ईश्वरी प्रसाद को, केदार शर्मा को। ऑप्शन सी से हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद को। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से, शहनाई वादन से। ऑप्शन डी से हो जाएगा शहनाई वादन से। अगला प्रश्न, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? ऑप्शन है सुधा, हंस, प्रभात, दी मुरली। प्रश्न हमसे नहीं पूछा है, ऑप्शन बी से हो जाएगा हंस। अगला प्रश्न, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? आधुनिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के, मध्यकाल के, प्राचीन काल के। ऑप्शन सी से हो जाएगा मध्यकाल के। अगला प्रश्न, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? ऑप्शन है उर्वशी, हुंकार, धूप छांव, रेणुका। ऑप्शन डी से हो जाएगा रेणुका। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी, किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन सी से हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली खेर के, मुरली भरावा के, मुरली भीत के, मुरलीधर के। ऑप्शन बी से हो जाएगा मुरली भरावा के। अगला प्रश्न, सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से किसी के साथ नहीं।
ऑप्शन डी से हो जाएगा इनमें से किसी के साथ नहीं। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। ऑप्शन डी से हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के, धीरपुर के। ऑप्शन सी से हो जाएगा जगदीशपुर के। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें कौन था? मिलमैन, कैप्टन डनवर, लुगार्ड, कैप्टन ली ग्रांट। प्रश्न है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें कौन था? ऑप्शन बी से हो जाएगा कैप्टन डनवर। अगला प्रश्न, कुंवर सिंह के पिता का नाम था राम बख्श सिंह, उदवंत सिंह, साहबजादा सिंह, उमराव सिंह। ऑप्शन सी से हो जाएगा साहबजादा सिंह। अगला प्रश्न, बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी, अवधी, मुगल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा मधुबनी। अगला प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ पूजा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा छठ पूजा। अगला प्रश्न, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी, मुगल, पिछवई, श्रीरंगम। ऑप्शन ए से हो जाएगा मधुबनी। अगला प्रश्न, सोनपुर मेला को कहते हैं हरियर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराठ मेला, वैशाली मेला। ऑप्शन ए से हो जाएगा हरियर क्षेत्र मेला। अगला प्रश्न, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? दीपावली, छठ, विनायक चतुर्थी, बिहू। ऑप्शन डी से हो जाएगा बिहू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? झाली, गरबा, कर्मा, जट जटिन। ऑप्शन डी से हो जाएगा जट जटिन। अगला प्रश्न, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? शास्त्रीय नृत्य, मधुबनी पेंटिंग, मैथिली सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा। ऑप्शन बी से हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग। अगला प्रश्न, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? प्रश्न, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? महावीर का जन्म स्थान के लिए, संग्रहालय के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, हवेनसंग स्मारक के लिए। ऑप्शन डी से हो जाएगा हवेनसंग स्मारक के लिए नवनालंदा महाविहार प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया, रांची, देव, बोध गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा देव। अगला प्रश्न, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? ऑप्शन ए, जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का। ऑप्शन बी, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ऑप्शन सी, राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? ऑप्शन बी से हो जाएगा जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। अगला प्रश्न, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है? एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान, चरमपंथी समूह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा एकीकृत समुदाय। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, पटना, लखनऊ, दिल्ली। ऑप्शन ए से हो जाएगा छपरा। अगला प्रश्न, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र, बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए से हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1925 में। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1921 में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? पटना, बेतिया, चंपारण, छपरा।
ऑप्शन सी से हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस एन बनर्जी। ऑप्शन ए से हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1931 में। अगला प्रश्न, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन डी से हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? फरींद्र नाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ। ऑप्शन ए से हो जाएगा फरींद्र नाथ घोष। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न हमसे नहीं पूछा है, ऑप्शन ए से हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से, इजारादारी से, जैनमित से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा तिनकठिया कानून से। अगला प्रश्न, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना, शाहाबाद, भागलपुर, चंपारण। ऑप्शन डी से हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? अली वर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजी दौला। प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन बी से हो जाएगा मीर कासिम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ओमी चंद्र, मानिक चंद्र, सिताब राय, राय दुर्लभ। ऑप्शन सी से हो जाएगा सिताब राय। अगला प्रश्न, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। ऑप्शन सी से हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? पीर अली खान, कुशल सिंह, जुधार सिंह, कुंवर सिंह। ऑप्शन ए से हो जाएगा पीर अली खान। अगला प्रश्न, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहाबी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा वहाबी आंदोलन का। अगला प्रश्न, 1866 से 1886 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें? मुजफ्फरपुर एवं छपरा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण, मधुबनी एवं बेगूसराय। ऑप्शन बी से हो जाएगा चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? एवाज को, नासिरुद्दीन महमूद को, मालिक जानी को, अली मदीन को। ऑप्शन सी से हो जाएगा मालिक जानी को। अगला प्रश्न, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? 1590 में, 1575 में, 1576 में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1576 में। अगला प्रश्न, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? शेरशाह ने, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, शाहजादा परवेज ने। ऑप्शन ए से हो जाएगा शेरशाह ने। अगला प्रश्न,
मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी। प्रश्न है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? ऑप्शन डी से हो जाएगा शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? यह स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, एक अलग प्रांत बन गया, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। अगला प्रश्न, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? प्रश्न, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज्य के दौरान, जहांगीर के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन डी से हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य द्वारा, लिच्छवी द्वारा, गुप्त द्वारा, नंद द्वारा। ऑप्शन बी से हो जाएगा लिच्छवी द्वारा। अगला प्रश्न, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? प्रश्न से नहीं है पूछा है। ऑप्शन है कोसल, विदेह, मद्र, वजिद, लिच्छवी। ऑप्शन बी से हो जाएगा विदेह। अगला प्रश्न, राजकुमारी चल्हाना कौन थी? वजिद लिच्छवी राजकुमारी, मद्र राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा वजिद लिच्छवी राजकुमारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? वैशाली में, राजगृह में, अंग में, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी से हो जाएगा राजगृह में। अगला प्रश्न, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिव्रज, वैशाली। ऑप्शन सी से हो जाएगा गिरिव्रज। अगला प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कनिष्क द्वारा, उदयन द्वारा, कालाशोक द्वारा। ऑप्शन सी से हो जाएगा उदयन द्वारा। अगला प्रश्न, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासक स्थापित हुआ? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश। ऑप्शन डी से हो जाएगा शिशुनाग वंश। अगला प्रश्न, मेघास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, ऋग्वेद। ऑप्शन बी से हो जाएगा इंडिका। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। ऑप्शन सी से हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा। ऑप्शन सी से हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 12, 14, 16, 20। ऑप्शन बी से हो जाएगा 14। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? अशोक, कुणाल, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। ऑप्शन डी से हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न,
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, अश्वघोष, विशाखदत्त, शूद्रक। ऑप्शन सी से हो जाएगा विशाखदत्त। अगला प्रश्न, मगध में मौर्य वंश के शासक की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न, मगध में मौर्य वंश के शासक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, सुकल्प, धनानंद। ऑप्शन डी से हो जाएगा धनानंद। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, कुषाण, गुप्त, सुगड़। ऑप्शन ए से हो जाएगा मौर्य। अगला प्रश्न, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने, महापद्मनंद ने। ऑप्शन डी से हो जाएगा महापद्मनंद ने। अगला प्रश्न, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शनी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक। ये प्रियदर्शी है। प्रश्न, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन डी से हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए से हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी से हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शंख वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश। ऑप्शन बी से हो जाएगा शुंग वंश। अगला प्रश्न, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बीएन मिश्रा, प्रिंसेप, एचडी शौकलिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा प्रिंसेप। अगला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन है मस्की का लघु शिलालेख, भारभू शिलालेख, रानी का स्तंभ लेख, रूमिनदेही अभिलेख। ऑप्शन ए से हो जाएगा मस्की का लघु शिलालेख। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? ऑप्शन ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि। ऑप्शन बी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ऑप्शन सी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सीता भूमि का अभिप्राय ऑप्शन बी से हो जाएगा जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अगला प्रश्न, सैंडो-कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आर के मुखर्जी, विलियम जोन्स, डी आर भंडाकर, बी ए स्मिथ। ऑप्शन बी से हो जाएगा विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यवधान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। ऑप्शन सी से हो जाएगा इंडिका। अगला प्रश्न, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है? ऑप्शन ए पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में। ऑप्शन सी गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में। और ऑप्शन डी है गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। आपको बताना है बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न,
बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? गंगा, पुनपुन, फल्गु, सोन। ऑप्शन डी से हो जाएगा सोन नदी पर। अगला प्रश्न, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है? लगभग 15%, 17%, 19%, 23%। आपको बताना है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितने प्रतिशत पर वन है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 17% पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ऑप्शन है इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर, पंजाब केसरी। ऑप्शन ए से हो जाएगा इंडियन नेशन। अगला प्रश्न, बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? गन्ना, चाय एवं जौ, चावल, गेहूं एवं मक्का, मूंगफली, कॉफी एवं जौ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा चावल, गेहूं एवं मक्का। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी, मयूराक्षी नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। ऑप्शन सी से हो जाएगा गंडक नदी से। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? तापी और नर्मदा, चंबल और बेतवा, सोन और बेतवा, नर्मदा और सोन। आपको बताना है कौन दो नदियां अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन डी से हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। अगला प्रश्न, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, खनिज संपदा, कृषि, प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 40%, 46%, 50%, 60%। ऑप्शन बी से हो जाएगा 46%। अगला प्रश्न, वर्ष 2006 से 2007 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था? लगभग 7%, 67%, 56%, 54%। ऑप्शन ए से हो जाएगा लगभग 60%। अगला प्रश्न, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? नीतीश कुमार द्वारा, सुशील मोदी द्वारा, लालू प्रसाद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा सुशील मोदी द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा। प्रश्न, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? ऑप्शन सी से हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? ऑप्शन ए से हो जाएगा 90:10। अगला प्रश्न, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि, भारी उद्योग, बाढ़, सूखा। ऑप्शन सी से हो जाएगा बाढ़ के लिए। अगला प्रश्न, मखदूम कुंड कहां पर स्थित है? मनेर में, राजगिरी में, बिहार शरीफ में, फुलवारी शरीफ में। ऑप्शन बी से हो जाएगा राजगिरी में। अगला प्रश्न, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा चतुर्थ। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? पिंपली वन, विक्रमशिला, कुंडग्राम, वैशाली। ऑप्शन सी से हो जाएगा कुंडग्राम। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? वैशाली, राजगिरी, नालंदा, पावापुरी। ऑप्शन डी से हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेज बहादुर। ऑप्शन बी से हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, जमुई में, दानापुर में। ऑप्शन बी से हो जाएगा गया में। अगला प्रश्न, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं?
देव, पावापुरी, राजगीर, बिहार शरीफ। ऑप्शन सी से हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, बोधगया, राजगीर, गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न, राजगिरी का पुराना नाम क्या था? मगध, गिरिव्रज, बसाड़, पाटलिपुत्र। राजगिरी का पुराना नाम गिरिव्रज था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1786 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? कैमूर, नालंदा, सहरसा, पूर्णिया। ऑप्शन ए से हो जाएगा कैमूर। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर, अरवल। ऑप्शन बी से हो जाएगा शेखपुरा। अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है? भारत में प्रथम, भारत में चतुर्थ, भारत में तृतीय, भारत में द्वितीय। ऑप्शन ए से हो जाएगा भारत में प्रथम। अगला प्रश्न, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है? ऑप्शन डी से हो जाएगा 61.8%। अगला प्रश्न, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है? मधेपुरा, सारण, सिवान, सहरसा। ऑप्शन डी से हो जाएगा सहरसा। अगला प्रश्न, बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है? ऑप्शन सी से हो जाएगा 1.3%। अगला प्रश्न, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है? रोहतास, लखीसराय, सुपौल, गोपालगंज। ऑप्शन ए से हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है? महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है? ऑप्शन बी से हो जाएगा बिहार। दोस्तों, आज के वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छा लगा है और आप सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिए होंगे। आपको बताना है 200 में आपका कितना नंबर आया है। सबको अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।